तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हो तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं फिर से एक नए सेशन के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। कुछ 9 के बच्चों का फरमाइश था कि सर आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, प्लीज एक वीडियो जरूर बनाइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप ये फॉर्मूला, जल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले जल का सूत्र याद पाइए कि जल का सूत्र जो होता है ना, जल का सूत्र H2O होता है। ठीक है, अब सीखिए आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करिए। सबसे पहले आप जो है इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और याद करने के बाद आसानी से किसी भी चीज का अगर आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जल का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए H, और H माने होता है हाइड्रोजन। देखिए, और हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है। अब गुणे लिखिए, और ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, हो गया, इसका काम खत्म। फिर प्लस ले लीजिए, और O का जो है ऑक्सीजन O, और इसका परमाणु द्रव्यमान जो है 15.39 है। देखिए 15.999। चलिए, एक बात पहले सीख लीजिए कि कब जो है अगर मान लिया जाए 15.4 तक रहेगा तो आपको 15 ही लेना है, ठीक है। लगभग में ये 16 है, ठीक है। देख लीजिए, अगर 15.5 तक रहेगा तब भी आपको 15 ही लेना है। अगर 15.6 आ जाएगा ना तो लगभग में आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, हम 16 लिखेंगे। सुनिए, इसको मैं मिटाता हूं। तो 15.999 है, तो इसको जो है आप 16 लिख सकते हैं। हो गया, 2 को 1 से पढ़िएगा तो 2 + 16 हो गया आपका आंसर 18। और इसमें सटा दीजिएगा AMU। चलिए, नोट किया जाए। चलिए, अगर नहीं सीखे हैं तो अगले सवाल में आते हैं, जरूर सीख जाइएगा। चलिए, मैं इसको मिटा, अगला सवाल लिख लीजिए। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये C है और C माने कार्बन होता है। कार्बन की सबसे पहले तो जाइए परमाणु द्रव्यमान में, और कार्बन C6 12 देखिए 12.011 है। तो क्या लिखिएगा, तो 12 को जो है आप देखिए दशमलव के बाद अगर 1 से लेकर 5 तक रहेगा संख्या, तब भी आप जो है यही लिखिएगा, 12 ही लिखिएगा। अगर मान लिया जाए अगर 5 से ज्यादा आ जाएगा, 6, 7 ऐसे रहेगा ना, तो आप इसमें 1 बढ़ा कर लिखिएगा। जैसे जैसे 12.6 रहता तो आप इसको 12 को ऐसे लिख सकते थे, 13 लगभग में। तो चलिए, उम्मीद है कि आप ये जरूर सीखें। अब CO2 का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो सुनिए। सबसे पहले ये C, और इसका जो है परमाणु द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। हो गया, इसका काम खत्म। ऑक्सीजन में आइए, और अभी भी इससे पहले आप सीखे कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, और ये जो नीचे में जो है ये 2 आप इससे गुना कर लीजिए, ठीक है। 12 + 16 दूनी 32 जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 1 4 44 AMU अंत में सटा दीजिए। हो गया, आपका आंसर तैयार है। चलिए, अगले सवाल में आते हैं। अगर मान लिया जाए आपसे पूछेगा कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, तो सबसे पहले मीथेन आपको कह दिया
इससे पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला। मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा जरा मुझे बता दीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप याद पाइए कि मीथेन का सूत्र होता है क्या, तो CH4 होता है ना। मीथेन का सूत्र होता है CH4 और होने के बाद देखिए आगे ये C है और ये कार्बन है। कार्बन की जो है परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। और नहीं आएगा तो यहां देख लीजिएगा कि कार्बन की परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है। 12 लिखने के बाद थोड़ा आगे बढ़िए तो प्लस लिखिए, और प्लस कब लिखिएगा तो पीछे वाली संख्या का यानी पीछे वाला का काम हो जाएगा तब आपको प्लस सटाना है, ठीक है। इधर काम हो गया तब प्लस लगाए। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक ही होता है, 1 लिख लीजिए और यहाँ पे जितना है उससे गुना कर दीजिए। 12 + 4 यानी 16 जो है AMU सटा दीजिए, हो गया आपका मीथेन का आणविक द्रव्यमान निकल गया। चलिए अगले सवाल में आते हैं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हूँ, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हूँ, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तो चलिए अगले सवाल में आगे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करिए। चलिए इस सवाल को लिखा जाए, अपने नोटबुक पर लिखिए और इसको बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र सबसे पहले लिख लीजिए, H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 होता है। अब सुनिए क्या करिएगा, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का सबसे पहले देखिए कि परमाणु द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोजन सबसे ऊपर में आता है और इसकी परमाणु द्रव्यमान 1 है, तो 1 लीजिए और गुना लिखिए और यहाँ 2 लिख लीजिए। इसका काम हो गया तो प्लस डालिए। अब देखिए S, अब S माने होता है सल्फर, और सल्फर का जो होता है परमाणु द्रव्यमान 32.065, जिसमें आपको लिखना है 32। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 है, इस वजह से 32। इसका काम हो गया प्लस। ऑक्सीजन का जो है परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 लिखिए और ये 4 से गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर तैयार है। 2 को एक बार पढ़िएगा तो 2, यहाँ 32 लिखाएगा प्लस में 16 चौका 64 होता है। जोड़िए सबको, 64 और 32 और 2, 32 2 34 और 34 में 64 जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। AMU सटा दीजिए, हो गया आपका आंसर निकल गया। सॉरी 64 100 नहीं 98 आएगा, 98 AMU जोड़िएगा तो 6 4 2 6 2 8 और 6 3 9, ठीक है। 98 AMU आएगा, नोट किया जाए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगर कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा तो क्या करिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र लिख लीजिए। इसका होता है CaCO3, ये सूत्र होता है। चलिए आप कैसे बनाएंगे तो सुन लीजिए। Ca, आप डायरेक्ट देखिए, अगर मैं खाली C लेता तो ठीक है, C का कार्बन की परमाणु संख्या आप 12 लिख लेते, लेकिन A जो है इसमें A किसी का मान होता ही नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे, Ca दोनों को एक ही साथ लेकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले प्रयास करेंगे हम अकेला अकेला काम करेंगे, अगर अकेला काम नहीं होगा तब न 2 को जोड़िएंगे। चलिए तो Ca और Ca का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो 40 होता है, तो सबसे पहले 40 लिख लीजिए। प्लस है तो प्लस, और यहाँ कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और गुना कर लीजिए 3 से। चलिए हो गया, आपका आंसर तैयार है।
40 प्लस 12 प्लस 16 या 48 होता है। जोड़ लीजिए ना सबको। 8 2 10, 10 का 0 हाथ में, 4 1 5, 5 4 9 1 10, यानी 100 AMU सटा दीजिए। हो गया आपका आंसर, यही होगा। नोट किया जाए। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछ दिया जाए कि चीनी का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। चीनी का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए सवाल को लिखा जाए और आप इसको बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले चीनी का सूत्र क्या होता है वो लिख लीजिए। C12 H22 O11 होता है। ठीक है, अब इसको नोट करने के बाद बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले ये कार्बन है और ये कार्बन का जो होता है परमाणु द्रव्यमान वो 12 होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 12 है इस 12 से गुना, इसका काम खत्म तो प्लस डालिए। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए और गुना कर लीजिए 22 से। प्लस है तो प्लस। O का जो है, O का वैल्यू, इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 को 11 से कर लीजिए गुना, आ जाएगा आपका आंसर। 12 को 12 बार पढ़िएगा तो 144 होता है, 22 को एक बार पढ़िएगा तो 22, 16 को एक बार पढ़िएगा तो 16, 16 कम 16 1 17, यानी 176। जोड़िए ना सबको। 6 2 8, 8 4 12, हाथ में 1, 17 2 19, और 19 में 14 जोड़ लीजिए, कितना होता है 13 2 1 3, और इसमें एक मिलाइएगा 3 1 4, AMU सटा दीजिए। हो गया आपका आंसर, यानी 342 चीनी का आणविक द्रव्यमान 342 AMU होगा। तो नोट किया जाए इस सवाल को। चलिए एक सवाल और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। चलिए एसिटिक अम्ल का निकालिए। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे, तुम भी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो चलिए अगले सवाल में आ गए और इस सवाल को जरा खुद से बनाइएगा। एसिटिक अम्ल का ये सूत्र होता है और C का परमाणु द्रव्यमान 12, 2 से गुना प्लस, हाइड्रोजन का 1 और ये 4 से गुना, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसको करिए 2 से गुना, 12 दूनी 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, सबको जोड़ लीजिए। 24 4 28, 28 में 32 को जोड़िएगा ना, 8 2 10, 3 2 5 1 6, यानी 60 AMU सटा दीजिए। हो गया एसिटिक अम्ल का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, तो 60 AMU। चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगर मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि बेंजीन का आणविक द्रव्यमान, तो बेंजीन का क्या सूत्र होता है जानते हैं। किसी भी पदार्थ का अगर निकालना होगा आणविक द्रव्यमान, आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको जो है ये परमाणु द्रव्यमान वाला आपको सब याद रहना चाहिए। ठीक है, बेंजीन का होता है C6H6, ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब C का जो है कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो होता है 12 होता है, और गुने में 6 लिखिए, प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस ये 6 लिख लीजिए, 12 6 72 प्लस 6 78 AMU सटा दीजिए। हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान निकल गया। चलिए एक सवाल और, वो HW में आप लिखिएगा और ये आपके लिए। चलिए अमोनिया,
अमोनिया का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसको आप HW में लिख लीजिए। अगर आप HW में लिख लिए हैं तो इसको बनाकर आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो है NH3 होता है और इसका आंसर आप निकालिएगा, ये HW में। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखे हैं तो जरा सा भी अगर आपको पसंद आया है तो सबसे पहले जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।